Amen. Thank you so much, Kitron and Cheryl, for leading us in awesome time of worship. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से जब मैं सोच रहा था कि ये जो प्रे फॉर मी कैंपेन है, ये जो कुछ सिलीगुड़ी की कलीसियाएं मिल करके कर रही है, ये किस प्रकार से शुरू हुआ और ये परमेश्वर इसको किस प्रकार से उपयोग में ले रहा है, वो सोच करके सुन करके जब पीछे मुड़ करके देखते हैं, तब एक ही बात दिमाग में समझ में आती है, इट इज नॉट द वर्क ऑफ द फ्लैश। ये मनुष्य अपनी बुद्धि से अपनी शक्ति से नहीं करने वाला एक काम है। ये परमेश्वर के द्वारा ही जो कुछ हुआ है वो मुमकिन हुआ है, सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही और प्रार्थना के सामर्थ्य से। एंड वी हैव सीन दोज ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल द मैन ऑफ गॉड एंड इवन लेडीज जो जिन्होंने परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन को शेयर कर रहे हैं। और धन्यवाद देना चाहूंगा हर एक जवानों के लिए, हर एक लोगों के लिए, खासतौर से बच्चों के लिए भी जिन्होंने आराधना में अगुवाई कर रहे हैं ना। तो हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट जनरेशन को परमेश्वर क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है टू टेक अप द बुटान, उस बुटान को लेकर के आगे बढ़ने के लिए और परमेश्वर के काम को निरंतर बहुतायत के साथ में करने के लिए हम लोग देख रहे हैं। और जब हम लोग जवानों को देखते हैं, जब हम लोग देख रहे हैं कि वो किस प्रकार से परमेश्वर उनको उपयोग में ले रहा है, कैसा परमेश्वर उनसे बात कर रहा है, तो ये बहुत ही अद्भुत है। दुनिया में देखने के समय में लोग, माँ बाप अपने बच्चों के बारे में क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या देखते हैं, लेकिन जिस प्रकार से यूहन्ना ने अपने जीवन के अंत में उसने बोला, इससे बड़ी आनंद की बात मेरे लिए नहीं है कि मेरे संतान परमेश्वर के रास्ते पर, सच्चाई पर चले। तो इट्स अ रियली ब्लेसिंग फॉर अस टू सी हाउ गॉड इज वर्किंग ओवर ऑल दीज थिंग्स। ये सारी चीजों पे परमेश्वर कैसे कैसे काम कर रहा है, ये देख करके बहुत ही आनंद की एक बात है। जिस प्रकार से मैंने पिछली बार बताया था, इट कैन बी अ ट्रेजेडी फॉर समबडी बट इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। दुनिया के लिए ये ट्रेजेडी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए क्या है, ये अवसर है, ये सौभाग्य है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उपयोग में ले रहे हैं। कई लोग इसके द्वारा छुए गए हैं, कई लोगों के जीवन में इसके द्वारा कार्य हुए हैं। मैं एक छोटे से वचन से, एक छोटे से पद से शाम के समय प्रोत्साहन देना चाहता हूं, एंड देन वी विल गो फॉर प्रेयर। लूक चैप्टर 8, लूका 8वां अध्याय और उसके 22 से लगा करके 25 तक, इन पदों में परमेश्वर हमको कुछ बातों को बता रहा है। लूका 8 उसका 22 से 25 में यहाँ पर बहुत ही एक सुपरिचित पद है, जो कई बार हम लोगों ने प्रचार किया होगा, हमने कई बार सुना है, कई बार पढ़ा है, और ये है आंधी को शांत किया जाना। इंग्लिश में उसके ऊपर टाइटल लिखा हुआ है, जीसस काम्स द स्टॉर्म। आंधी को शांत करना, यीशु ने आंधी को शांत किया, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। पहले दो पद को मैं पढ़ना चाहूंगा, जो 22वां पद और 23वां पद है इस पैसेज का। और 22 और 23 में ऐसा लिखा है, फिर एक दिन यीशु और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया, और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। ये इसी प्रकार की कुछ आंधी, इसी प्रकार का कुछ तूफान ये पेंडेमिक भी लेकर के आया है। और अभी कई बार सुनने के लिए मिल रहा है कि डेल्टा आ रहा है और डेल्टा प्लस भी आ रहा है। मैं थोड़े दिन पहले हमारे LWC में गया था और वहां पर हमारे परिचित भाइयों के साथ में मैं मिला था, और मैंने बोला डेल्टा एक्सपी तो चल रहा था, अभी डेल्टा प्लस भी आने वाला है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, वी डू नॉट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। भविष्य में क्या होने वाला है हमको पता नहीं है, और क्या क्या म्यूटेंट्स आने वाले हैं वो भी हमको पता नहीं है। अभी ये जो नया म्यूटेंट आया है, जो फादर फेलिक्स ने जो वीडियो भेजा था, उसको जब मैंने देखा तो उसके अंदर ये बताया गया है कि ये जो वायरस है, ये जो सेल हमारे लंग सेल के साथ में इतना इतना क्लोजली बॉन्ड करता है कि उसको अलग किया जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वी डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट्स गोइंग टू हैपन। हमको नहीं पता है भविष्य में क्या होने वाला है, क्या चीज हो रही है, हमको वो नहीं पता है। बट वी नो वन थिंग, हम लोग एक बात को जानते हैं। 22 और 23 पद में जब हम लोग इसको पढ़ते हैं, हम लोग एक बात को जानते हैं, और वो क्या है, जीसस इज लॉर्ड ओवर ऑल। नो मैटर व्हाट हैपेंस, चाहे कुछ भी हो जाए, यीशु मसीह सब पर प्रभु है, सब पर प्रभुता करने वाला है। मैं खासतौर से जोशुआ अंकल का धन्यवाद देना चाहूंगा। वो हमारा बैकबोन बन करके ना, घर से उन्होंने वर्क फ्रॉम होम, सचमुच में वर्क फ्रॉम होम उन्होंने किया है। लेकिन सिर्फ वर्क फ्रॉम होम नहीं, ऐसा नहीं वो कभी बाहर नहीं है, वो हमारे टीम के साथ में भी आए, उन्होंने बहुत हमको एंकरेज किया। बट वही है जिन्होंने इवन
लोगों को आगे बढ़ाना, ताकि लोग अपने 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 पैसे के द्वारा, अपने उस संपत्ति के द्वारा परमेश्वर के इस काम को आगे बढ़ा सके। इन सब को किस प्रकार से पूरा किया जाए, उसमें जोशुआ अंकल ने एक बहुत ही मुख्य भूमिका को निभाया, और परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करता है ताकि वो परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग में लिए जाए। और कल जब वो टीम के बारे में बता रहे थे, तो कुमार भैया और मैं, हम लोग रास्ते के अंदर, हम लोग मैं, पास्टर बिनॉय और कुमार भैया, हम लोग ड्राइव कर रहे थे और हम लोग सुन रहे थे। और मैं कुमार भैया से एक एक पॉइंट पे यही बोल रहा था, अरे ये चीज तो हमारे टीम में है। तो एक एक चीज को सुन करके मेरे को लग रहा था, अरे दिस इज व्हाट हाउ द लॉर्ड इज वर्किंग इन दिस टीम। और मैंने एक और चीज हमारा टीम के साथ में ही बांटा कि व्हाई डोंट वी मेक अवर टीम एज अ कि हमारा हमारा ये टीम जो भी कैसा भी कुछ भी परेशानी हो, इवन इवेंजलिज्म, जाकर के किसी किसी जगह पर सुसमाचार सुनाना, वी कैन ऑल गो टुगेदर एंड वी कैन वर्क, राइट। वी ऑल हैव अवर इंडिविजुअल मिनिस्ट्री, बट दिस इज समथिंग व्हाट द लॉर्ड हैज यूनाइटेड। दिस इज नॉट द वर्क ऑफ द मैन। ये मनुष्य का काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है, जो परमेश्वर ने यूनाइट करने का काम किया है, बिकॉज ही इज लॉर्ड ओवर ऑल। वो इन सब पर प्रभुता करने वाला है, इन सब पर प्रभुता रखने वाला परमेश्वर है। इट इज द वर्क ऑफ द लॉर्ड। हम लोग 22वें पद में जब देखते हैं, तो यहां पर लिखा है, फिर एक दिन यीशु और उसके चेले नाव पर चढ़े और यीशु ने उनसे कहा, आओ हम झील के पार चले। तो यीशु मसीह सब पर प्रभुता रखने वाला है। पहली चीज जो हम लोग 22वें पद से देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं, जीसस लेड देम इनटू दिस स्टॉर्म। यीशु मसीह एक्चुअली उनको इस स्टॉर्म में लेकर के गया है ना। यीशु मसीह को पता था, यीशु मसीह तो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, उसको सब चीज पता है। ही न्यू कि ऐसा स्टॉर्म आने वाला है, ऐसा तूफान आएगा। ही डिडंट कॉज द स्टॉर्म, उसने तूफान को बनाया नहीं। ही डिडंट कॉज द सिकनेस, उसने इस बीमारी को नहीं बनाया, बट समहाउ इन हिज सॉवरन प्लान ही हैज अलाउड इट। उसने क्या किया, उसको अलाउ किया, है ना। हम लोग प्रार्थना करने के समय, अभी कितनी सारी प्रार्थना कोविड के विरुद्ध में चल रही है, परमेश्वर इस बीमारी को तू हटा दे, जड़ से हटा दे। हम लोग भी यही प्रार्थना करते हैं। इसके पीछे जो जो इसको दुष्टात्मा ये चालू कर रही है, उसको हम यीशु के नाम में बांध देते हैं। सब दुष्टात्मा को बांध दिया, फिर भी कोई ना कोई तो खुला है जो उसको चला रहा है। लेकिन हम लोग जब इधर देखते हैं इस पद में, जीसस एक्चुअली ही डिडंट मेड दैट स्टॉर्म, ही डिडंट कॉज दैट स्टॉर्म, बट ही अलाउड, इन हिज सॉवरन प्लान ही अलाउड इट। उसने अपने सार्वभौमिक योजना में उसको अलाउ किया। एंड व्हेन ही अलाउ समथिंग, देयर इज अ प्लान, देयर इज अ ग्रेटर ग्लोरी। जब वो किसी चीज को हमारे जीवन में होने के लिए अनुमति देता है, तो वो ऐसे ही नहीं हुआ है। वो किसके लिए हुआ है? परमेश्वर की बड़ी महिमा के लिए हुआ है, परमेश्वर की बड़ी महिमा के लिए हुआ है। मैं कुमार भैया से बोल रहा था, और यही चीज जोशुआ अंकल ने भी बोला, और जॉर्ज भैया ने भी बोला, जॉर्ज पेगा ने, उन्होंने भी बोला कि मूवमेंट डे के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कई जगह पर अलग अलग टीम्स है, अलग अलग काम को कर रहा है, बट एक्चुअली द लॉर्ड हैज ऑलरेडी स्टार्टेड अ मूवमेंट। परमेश्वर ने उस मूवमेंट को चालू कर दिया। एंड नॉट फॉर सितंबर, ये सिर्फ सितंबर के लिए परमेश्वर ने इस मूवमेंट को चालू नहीं किया। परमेश्वर ने इस मूवमेंट को चालू किया अपनी महिमा के लिए, और इसको हम बहुत सारी जगह पर परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग में ले सकते हैं। तो परमेश्वर के नाम का धन्यवाद दूंगा। जब हम लोग कोर टीम के साथ में, जब हम लोग एसयूसीएफ के कोर टीम के साथ में बात कर रहे थे, हम लोगों ने कुछ बातों के बारे में, जिन जिन बातों के बारे में बोला था, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज बीइंग अकम्प्लिश्ड। मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन गोइंग ऑन, डॉक्टर्स एडवाइस गोइंग ऑन, काउंसलिंग गोइंग ऑन। इवन हम लोगों ने कम्युनिटी किचन का बात किया था। कुमार भैया ने बोला था कम्युनिटी किचन बनाएंगे, कोविड अफेक्टेड लोगों को और उसके परिवारों को हम लोग फ्री भोजन देंगे। और सबसे पहले यही, कई हमारे प्रियजनों का कई बात ऐसा आया था कि ये तो हो सकता है संभव नहीं है, उसके लिए बहुत सारा चीजें लगेगा। सच बता रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जब पीछे मुड़ करके देखते हैं ना, इट इज नॉट द वर्क ऑफ द फ्लैश, बिकॉज वी कैन नॉट अकम्प्लिश दिस अकॉर्डिंग टू अवर फ्लैश। मैंने आज गणित किया, कैलकुलेट किया, 28 दिन हो चुके हैं मॉर्निंग और इवनिंग, मॉर्निंग और नून, लंच और ब्रेकफास्ट देते हुए। अगर एवरेज माना जाए, नाउ वी आर हिटिंग 500, है ना, 500 को हम लोग खिला रहे हैं ब्रेकफास्ट और लंच। और अगर एवरेज माना जाए तो 400 हम लोगों ने एवरेज खिलाया है लोगों को। इसका मतलब 800 पर डे। आज तक 22,400 लोगों ने खाना खा लिया है, 22,400 लोगों ने। और परमेश्वर ने हमको, हमारा टीम को जब वहां पर खड़ा किया है, परमेश्वर के लोगों को वहां पर खड़ा किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने चर्चेस ने आगे आकर के भाग लिया और जितने लोग उस पंडाल में आकर के उन्होंने उस भोजन को बांटा, ना सिर्फ उनके बांटने के द्वारा लोग आशीषित हुए, लेकिन उन सभी लोगों का एक ही कहना था, वी आर रियली ब्लेस्ड बाय बीइंग ओवर हियर।
यहाँ पर आकर के हमको सचमुच में आशीष मिला। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पास्टर सायल के लिए, उनकी वाइफ के लिए, पास्टर सनी के लिए, पास्टर सैमुअल के लिए, विल्सन भैया के लिए, उनकी वाइफ के लिए, कुमार भैया के लिए, सिस्टर अनु के लिए, जॉनसन भैया के लिए, सुमा सिस्टर, उनके हस्बैंड स्टीफन, डॉक्टर स्टीफन के लिए, इवन जोशुआ अंकल के लिए, और कई लोगों के लिए। इवन पास्टर डैनियल एक बार कोविड से गुजर गए, लेकिन फिर भी एक बार तो वो नहीं आए, उन्होंने सोचा थोड़ा मैं प्रिकॉशन रखूंगा, लेकिन दूसरी बार उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने बोला अब की तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, है ना पास्टर लोग, और अभी फिर आने वाले हैं। सो पीपल आर विलिंग टू कम, और जब लोग वहां पर आ रहे हैं, दे आर फीलिंग इट्स अ ब्लेसिंग। Actually, the Lord has not caused this storm, but the Lord has allowed it for His glory, and we are seeing that glory of God through our naked eyes. हम लोग अपनी आंखों से उस परमेश्वर की महिमा को देख रहे हैं। ये तूफान में एक और बात हम लोग देखने के लिए मिलता है। 23वें पद में लिखा है, जब नाव चल रही थी तो यीशु मसीह सो गया और झील आंधी में आई और नाव पानी से भरने लगा और वे जोखिम में थे। दूसरी चीज जो हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह तो सब पर प्रभुता रखता है, लेकिन दूसरी बात जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इस पद के अंदर देख रहे हैं, वो ये है कि जब तूफान आता है तो अचानक आता है, और जब तूफान आता है तो बिना किसी वार्निंग के आता है। पहले से बता करके नहीं आता है कि अब मैं आने वाला हूं, अब तुम लोग तैयार हो जाओ, नहीं, वो अचानक आता है, राइट? वो अचानक आने वाला तूफान होता है। इट कम्स सडनली, इट कम्स विदाउट वार्निंग। दैट मीन्स वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन। हमें समय और असमय दोनों के अंदर हमको क्या करना है? तैयार रहना है, तैयार रहना है। अब भविष्य में क्या होने वाला है, 2022 में क्या होने वाला है, हमको पता नहीं। जुलाई में क्या आने वाला है, अगस्त में क्या आने वाला है, वी नेवर नो, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल थिंग्स एट ऑल टाइम्स। और इसके लिए परमेश्वर ही हमें क्या करेगा? सामर्थ देगा। बट वी ऑल्सो नो वन थिंग फ्रॉम हियर, एक और बात यहां पर हम जानते हैं, स्टॉर्म हिट्स बिलीवर्स टू। सिर्फ अविश्वासियों के जीवन में तूफान नहीं आता है भाइयों और बहनों, विश्वासियों के जीवन में भी आता है। मरकुस 4 अध्याय 36वें पद, जहां पर यही इंसिडेंट लिखा हुआ है, यही घटना लिखी हुई है, मार्क चैप्टर 4 वर्स 36, वहां पर लिखा गया है कि और भी नावें थी झील पर, और उनके साथ में ये यीशु और ये चेलों की नाव भी थी। It was hitting the unbelievers, but it was also hitting the believers. अविश्वासियों पर तो वो आ ही रहा था, लेकिन साथ में विश्वासियों पर भी आ रहा है ना? तो वी आर नॉट एक्सक्लूसिव। हम ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर नहीं आने वाला है, बाकी सब पर आने वाला है, नहीं। इट कैन ऑल्सो हिट अस। एंड अगेन वी सी, जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं, एक और बात देखते हैं 8 का 22 के अंदर। यीशु मसीह ने उनसे बोला, तू नाव पर चले जाओ और नाव पर हम दूसरे पार में चलेंगे, और उन्होंने नाव खोल दी, और जैसा यीशु मसीह ने कहा वैसा उन्होंने किया। स्टॉर्म ऑल्सो हिट ओबीडिएंट बिलीवर। जो आज्ञा मानने वाले विश्वासी है ना, उनके जीवन में भी तूफान आता है। कई बार हमको लगता है मैं आज्ञा मानूंगा तो मेरा हाईवे का जैसा हमारा जीवन होगा, बिल्कुल स्पीड में चलने वाला, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई कोविड, कुछ नहीं। लेकिन आज्ञा मानने वाले विश्वासियों के जीवन में भी क्या आता है? ये तूफान आ सकता है, ये तूफान आता है। क्या तूफान आ रहा है, उसको रोकना या नहीं रोकना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो परमेश्वर का काम है। हम प्रार्थना कर सकते हैं। आवर रिस्पॉन्स इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम क्या प्रतिक्रिया देते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम किस प्रकार से उसके प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। Are we responding in the right form or are we responding in fear? क्या हम भय के साथ में रेस्पॉन्स कर रहे हैं, या क्या हम सचमुच में सही तरह से रेस्पॉन्स कर रहे हैं? हो सकता था हम लोग जो जितने पहले तो हम लोग सब घर में ही बैठे हुए थे, है ना, घर में आराम से कंफर्टेबल होकर के बैठ सकते थे। लेकिन बाहर जाने का कारण यही है, इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग आ बैल मुझे मार करना चाहते हैं, कोरोना को जा जाके चिढ़ाना चाहते हैं कि अब मुझे लग जाओ बोल करके नहीं। वी आर ट्राइंग टू बी ओबीडियंट फॉर व्हाट द लॉर्ड हैज कॉल्ड अस। जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है करने के लिए, हम उसके प्रति आज्ञाकारी होना चाहते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीमार नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सतर्कता नहीं रखा इसलिए हम लोग बीमार पड़ गए। इट कैन ऑल्सो हिट अ बिलीवर, इट कैन ऑल्सो हिट अ बाइबल बिलीविंग ओबीडियंट बिलीवर, बट एट द सेम टाइम आवर रेस्पॉन्स इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर 24वें पद में देखते हैं, उन्होंने स्वामी को आकर, यीशु को आकर जगाया और बोला, स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं।
जो ये स्टॉर्म है ना, जो तकलीफें हैं, जो ये परेशानी है, जो तूफान है, वो हमारे अंदर के चरित्र को बाहर निकालने का काम करता है। हडसन टेलर, एक सभी लोग उसके बारे में जानते हैं, चाइना इनलैंड मिशन को चलाने वाला था हडसन टेलर। उसने अपने सारे मिशन लीडर्स के साथ में, सारे इवेंजलिस्ट के साथ में एक मीटिंग की, और इवेंजलिस्ट ने बोला देयर इज लॉट ऑफ परसिक्यूशन, वी कैन नॉट प्रीच द गॉस्पेल, वी आर नॉट अलाउड टू प्रीच द गॉस्पेल। कितनी बार हमको मारा गया, गांव से बाहर निकाला गया, जेल में डाला गया, लॉट ऑफ परसिक्यूशन, वी कैन नॉट डू इट। तब हडसन टेलर ने क्या किया, सबके सामने एक एक कप कॉफी का पड़ा था। हडसन टेलर ने बोला इसे देखो, वॉच दिस। ही टुक ऑफ हिज हैंड और जोर से उस पे मारा। जैसे ही जोर से मारा, वो अंदर से कॉफी छलक करके बाहर निकली। जब अंदर से कॉफी छलक करके बाहर निकली तो हडसन टेलर ने बोला, डू यू नो व्हाट हैपेंस? तुम जानते हो क्या हुआ? जब वार हुआ तो अंदर जो है वही बाहर निकला। इसका मतलब हमारे जीवन में जो तूफान है, वो हमारे अंदर के विश्वास को या हमारे अंदर के अविश्वास को बाहर निकालने का काम करते हैं। वो हमारे सही चरित्र को बाहर निकालने का काम करते हैं, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमको नीचा दिखाने के लिए, या ये बताने के लिए कि हम कितने डरे हुए हैं, या हम कितने डर गए हैं, या हम इसका सामना नहीं कर सकते हैं। वो ये बताने के लिए है कि हमारी क्या कमजोरी है और हमें किस बातों के अंदर और बलवंत होने की जरूरत है। सबसे पहले दे हैड अ डिस्टॉर्टेड व्यू अबाउट द प्रॉब्लम। उन्होंने बोला कि हम नाश हुए जाते हैं, हम नाश हुए जाते हैं। और जो ग्रीक लैंग्वेज में जो शब्द लिखा हुआ है, उसका मतलब है, अगर हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मतलब है सत्यानाश। सत्यानाश, सर्वनाश ना, बोलते ना सर्वनाश, मतलब अब तो नाव को कोई निकाल ही नहीं सकता है, पार कर ही नहीं सकता है, अब तो हम पूरी तरह से नाश, सत्यानाश होने वाले हैं। वो परेशानी को देख करके उनका एक गलत नजरिया था, ना सिर्फ परेशानी को लेकर के गलत नजरिया था, अपने आप को लेकर के गलत नजरिया था। वो बोल रहे थे हम नाश हुए जाते हैं। मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर ने ना सिर्फ विश्वासी बोल करके बनाया है, बुलाया है, उसने हमको अपना मंदिर करके बनाया है। वी आर कैरिंग द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड वेर एवर वी गो। कुछ दिन पहले सिस्टर प्रीतिका से मेरी बात हुई थी और उन्होंने बोला था, मुझे रिक्वेस्ट किया था, पास्टर जी आप प्लीज, आपके जितने पास्टर्स आ रहे हैं, जितने पास्टर्स आते हैं, आप सबसे अनुरोध कीजिए कि वो इस कैंपस में आसपास की जगह पर चल चल करके प्रार्थना करें, बिकॉज देयर आर सो मेनी इविल थिंग्स विच आर गोइंग ऑन। ये जो शैतान का काम है, ये जो पाप का साम्राज्य, ये कई चीजें चल रही है। स्पेशली उन्होंने मुझे बोला कि सीसीयू और एचडीयू के पास में आकर के आपका टीम, प्लीज आप सिर्फ वहां पर चल करके प्रार्थना कीजिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला, मैं विश्वास करती हूं कि जब आप प्रार्थना करेंगे वहां पर, परमेश्वर अपनी चंगाई को और अपने जीवन को और अपनी ज्योति को वहां पर लेकर के आएगा। मेरे प्रियो, हमारी उपस्थिति ही वहां पर एक बड़े बदलाव को ला रही है, बिकॉज वी आर नॉट अलोन, वी आर लेस्ड इन द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर के उस सामर्थ्य में हम लोग ढके हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तूफान को लेकर के उनका गलत नजरिया था, तूफान के बारे में गलत नजरिया था, अपने आप के बारे में, इवन गलत नजरिया था यीशु के बारे में। यीशु ने जब तूफान को शांत कर दिया, 25वें पद में उन्होंने बोला, ये कौन है भाई जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी बातों को मानते हैं। परमेश्वर को लेकर के भी उनका गलत नजरिया था, लेकिन ये सारे तूफान से निकलते निकलते परमेश्वर ने उनको कई प्रकाशनों को प्रकट किया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ये तूफानों में जाने से परमेश्वर हमारे जीवन में कई प्रकाशनों को दे रहा है, कई प्रगटीकरण को दे रहा है, कई बातों को दे रहा है, कई गवाहियों को दे रहा है। इनफैक्ट so many testimonies God is giving to us। कई गवाहियों को दे रहा है। हर दिन हर व्यक्ति जो आता है, कोई ना कोई गवाही बोल करके ही जाता है कि आज मैंने ऐसा देखा, आज मैंने ऐसा किया। इवन वहां पर आकर के लोगों से मिल करके कितने लोगों की ब्लड को लेकर के मदद की गई, कितने लोग आए, प्रार्थना की गई। और कल नयनदा ने बोला, एक बच्चा जिसके हार्ट में छेद था और उसकी सांस नली के अंदर समस्या थी, वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में था। 60,000 मांगा जा रहा था कलकत्ता ले जाने के लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाने के लिए, एम्बुलेंस के लिए। यहां पर ऑपरेशन नहीं हो सकता था। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की, हम कुछ मदद कर सकते हैं? हमारे टीम ने बोला, हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। नयनदा ने परमेश्वर का वचन उन्हें दिया, प्रार्थना की उनके लिए, हमारी पूरी टीम प्रार्थना की। और दूसरे दिन सुबह खबर मिली कि 108 जो गवर्नमेंट का एम्बुलेंस है, उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट उसको लेकर के जाया गया। So we are hearing and seeing lots of testimony. This is the work of the Lord which is ongoing. ये एक छोटे से पत्थर की जैसे था जो एक तालाब में फेंका गया, लेकिन उस पत्थर जब फेंका गया तो उसका प्रतिक्रिया क्या हुई? रिपल्स।
रिपल्स, वो जो रिपल्स है वो उस तालाब के अंत तक जाने लगे, कंटिन्यूली जाने लगे। मैं ये सोचता हूं कि ये जो काम परमेश्वर ने शुरू किया है, ये जो कार्य परमेश्वर शुरू कर रहा है, नॉट नॉट फॉर द ग्लोरी ऑफ प्रे फॉर मी कैंपेन और फॉर द ग्लोरी ऑफ द नेम, हमारे नाम के लिए, महिमा के लिए नहीं, फॉर द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड मोस्ट हाई, परमेश्वर की महिमा के लिए। एंड द लॉर्ड विल कैरी इट अलोंग, इवन इस तूफान में भी और आने वाले तूफानों में भी परमेश्वर इसको लेकर के आगे चलेगा। जीसस इज लॉर्ड ओवर ऑल स्टॉर्म्स एंड जीसस, हमको यीशु मसीह पर विश्वास करना है। वी हैव टू ट्रस्ट जीसस इन दिस स्टॉर्म एंड वॉक इन हिज फुटस्टेप्स। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे।